Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. 9 महीने से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की अब आखिरकार घर वापसी हो रही है, लेकिन कैसे? एक मिशन जो सिर्फ 6 महीने का था, वो 9 महीने लंबा क्यों हो गया? आखिर नासा के स्टार लाइनर कैप्सूल में ऐसी कौन सी गड़बड़ी हुई जिसने सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को स्पेस में ही रोक दिया? 5 जून 2024 को जब सुनीता और विल्मोर ISS पहुंचे तब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब लौटने का वक्त आया तो स्टार लाइनर में लीकेज और हार्डवेयर फेलियर जैसी तकनीकी खामियां सामने आई। नासा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसीलिए मिशन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन सवाल उठता है, अब इतने महीनों बाद कैसे लौटेंगे ये अंतरिक्ष यात्री? अब कैसे उनकी वापसी होगी? नासा ने अब तय किया है कि दोनों को SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल से वापस लाया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो फिट है, यानी कुछ ही हफ्तों में वो धरती पर लौट सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुनीता विलियम्स सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि एक मिसाल भी? नासा में उनकी सालाना सैलरी 1 करोड़ 26 लाख रुपए के करीब है और उनकी कुल संपत्ति 41 करोड़ 5 लाख से ज्यादा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। 1987 में यूएस नेवल अकेडमी से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली, 2007 में ISS में 195 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया और अब 2024 में 9 महीने से स्पेस में है, लेकिन जल्द ही वापसी करेंगे। SpaceX क्रू ड्रैगन से वापसी पहली बार हो रही है। क्या ये सुनीता के करियर में एक नया माइलस्टोन जोड़ देगा या फिर कोई नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा है? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोमांचक खबरों के लिए फॉलो करें विस्तार। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स फाइनली 9 महीनों के लंबे इंतजार के बाद धरती पर जल्द लौटने वाली है, लेकिन आखिर कैसे? चलिए जानते हैं। सिर्फ 8 दिनों के मिशन पर निकली नासा की एक्सपीरियंस्ड अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को 9 महीने स्पेस में बिताने पड़े। 5 जून 2024 को वे बोइंग स्टारलाइनर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर में खराबी और स्पीड में कमी के कारण उनकी वापसी लगातार टलती रही। पर आखिरकार वो वक्त आ चुका जब SpaceX क्रू 10 मिशन उन्हें सेफली पृथ्वी पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो ISS पहुंच भी चुका है। बस अब 18 मार्च को वे अपने रिटर्न स्पेसक्राफ्ट में सवार होंगी और 19 मार्च को उनका स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा तट के पास समुद्र पर लैंड करेगा। And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home.
सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद अब धरती पर लौट रही हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर सिर्फ 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहे। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। अब नासा ने उनकी वापसी की तारीख तय कर दी है 19 मार्च। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर लौटेंगी। हालांकि इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से उनके शरीर में कुछ बदलाव आए हैं, जिन्हें ठीक होने में समय लगेगा। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करें।